अब देखिए, एकल अभियान को हम जैसा आपको बताया कि राम जी की सेना है। राम जी अयोध्या में जन्म लिए। अयोध्या में राम जी युवराज राम थे और राम जी जब वनवास जाते हैं, जब नील, नल, सुग्रीव, जामवंत, केवट को जब गले लगाते हैं, तो वो युवराज राम जो अयोध्या के महल में युवराज राम थे, सबरी के जब जूठे बैर वो जाके जंगल में खाते हैं, तो वो युवराज राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन जाते हैं। युवा जो है मोटरसाइकिल से घूमना पसंद करते हैं, बाइक से घूमना पसंद करते हैं, पार्टीज में जाना पसंद करते हैं, और जो समाज का काम है, भारत राष्ट्र उत्थान का काम है, इसमें लोग कम रुचि लेते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे सेवा का कार्य में जोड़ते हैं। हम लोग को देख के क्या है कि कुछ और युवा के मन में जो है रुचि आया, तो वो हमारे साथ जुड़े। पहले वो लोग घर से डांट सुनते थे कि कहाँ जा रहे हो फालतू के जगह पर। अब उनके घर वाले लोग भेजते हैं, 1-2 दिन भी छोड़ देते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे जो पेरेंट्स को उनको भी समझ में आ जाता है कि हमारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी पे, बड़ी बड़े पदों पे हैं, और वो लोग लगभग 10 दिन का जो अपना छुट्टी है, जैसे उनको CL मिलता है, उनको SL मिलता है, जो भी मिलता है सरकार की तरफ से, वो ना लेके इस कुंभ के लिए, इस कार्यक्रम के लिए या सेवा कार्यों के लिए वो लोग प्रयोग करते हैं। कहीं अपने घूमने के लिए नहीं जाते हैं। जिस दिन ये देश में प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बन जाएगा, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा, उस दिन भारत बहुत आगे बढ़ेगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज सेवा बहुत जरूरी होती है, और समाज सेवा में अगर यूथ अपना योगदान दे तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन समाज सेवा के लिए यूथ को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे, ये काम कर रहा है एकल फ्यूचर। और आज हमारे साथ एकल फ्यूचर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आयुष तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम बातचीत करते हैं कि कैसे एकल फ्यूचर काम कर रहा है और यूथ को वो कैसे समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आयुष जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एकल फ्यूचर किस तरीके से आज के यूथ को समाज सेवा के लिए जोड़ रहा है? कितना बड़ा ये चैलेंज है? चैलेंज काफ़ी बड़ा है, और आज जो एक आधुनिक युग है जहाँ पे हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ अग्रसर हैं, वहाँ पे युवा जो है मोटरसाइकिल से घूमना पसंद करते हैं, बाइक से घूमना पसंद करते हैं, पार्टीज में जाना पसंद करते हैं, और जो समाज का काम है, भारत राष्ट्र उत्थान का काम है, इसमें लोग कम रुचि लेते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे सेवा का कार्य में जोड़ते हैं, और धीरे धीरे अपने विचारधारा में धीरे धीरे भारत को केवल एक देश नहीं, एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, उसको हम लोग माँ मान के उसको आगे उनके हृदय में ऐसा स्थापित करते हैं। किसी का जो दुख है उसको अपना दुख मान के हम लोग काम करने का जो धीरे धीरे वो प्रचलन में आ जाता है। फिर लेकिन समय लगता है, उसमें काफ़ी समय लगता है, और समय लगने के बाद धीरे धीरे वो अपने स्वयंसेवक बन जाते हैं। एक कार्यकर्ता से जो स्वयंसेवक बनने का, सेल्फ वॉलंटियर जो करने का है, वो हो जाता है उनमें। लेकिन उसमें समय देना पड़ता है, उनको स्नेह देना पड़ता है, उनसे दोस्ती करना पड़ता है, और दोस्ती और मस्ती के साथ ही संगठन आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो आज का यूथ जो क्लब में जाना पसंद करता है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, पार्टीज करना पसंद करता है, उनसे आप गौ सेवा करा रहे हैं, तो कैसा लगता है और वो गौ सेवा करके कितने खुश होते हैं? नहीं, ये धनबाद की जो टीम है, धनबाद में जो हम लोग टीम बनाए, या बोकारो में जो टीम बनाए, और इवन रांची में जो हमारी टीम बनी, ये पूरी टीम जो है गौ सेवा से ही कहीं ना कहीं हम लोग मिले एक दूसरे से करते हुए रोड में। और जो हम लोग को देख के क्या है कि कुछ और युवा के मन में जो है रुचि आया, तो वो हमारे साथ जुड़े। धीरे धीरे काम करते करते हमारे संघर्ष को देखते हुए रोड पे भी जो ऐसे लोग थे जो कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, जैसे DPS जैसे स्कूल में, सेंट जेवियर्स जैसे स्कूल में, वो बच्चे भी रुचि लिए। इवन जो लोग CA पढ़ रहे हैं, जो लोग डॉक्टरेट पढ़ रहे हैं, जो MBBS कर लिए हैं, जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी में, जैसे यहाँ पे इस धनबाद क्षेत्र में BCCL है, तो ऐसे जगह, ऐसे स्थान पे काम करने वाले लोग भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते रहे। और पहले वो लोग 5-10 मिनट समय देते थे, पहले वो लोग घर से डांट सुनते थे कि कहाँ जा रहे हो फालतू के जगह पर। अब उनके घर वाले लोग भेजते हैं, 1-2 दिन भी छोड़ देते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे जो पेरेंट्स को उनको भी समझ में आ जाता है कि हमारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं। एकल फ्यूचर सबरी बस्ती में भी काम कर रहा है, तो सबरी बस्ती के कितने लोग आपकी टीम के साथ जुड़े हैं? सबरी बस्ती हम लोग काम करना यहाँ से प्रारंभ किए। सबरी बस्ती अर्थात सेवा बस्ती, जहाँ हमारा वनवासी समाज रहता है, जहाँ समाज के वंचित किंचित हमारे बंधु रहते हैं, और उनके बीच में जो एक समरसता का भाव स्थापित करना है, वो हम लोग प्रारंभ किए। जैसे कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी पर्व होता है, हम उनके साथ मनाते हैं, और मनाते मनाते उनके लिए, उनको कैसे स्वावलंबी बनाएं,
उनको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाए, इस दिशा में भी हमारी टीम काम कर रही है। कुछ टीम के आपके जो मेंबर्स हैं, जो यूथ है, वो नौकरी भी करता होगा, तो कैसे उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है समाज सेवा करना, क्योंकि दोनों जगह अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। इस पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक हैं मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। ये ध्येय धीरे धीरे सबके हृदय में स्थापित हुआ, ये काम सब लोग कर नहीं सकता है। तो जैसे जैसे वो हमारे संपर्क में आते हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय श्याम जी, तो माननीय श्याम जी का जो स्नेह वात्सल्य हम सबको प्राप्त हुआ है, पता नहीं, लेकिन उनके स्नेह और वात्सल्य से ही हम अपने काम करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी पे बड़ी बड़े पदों पे हैं, और वो लोग लगभग 10 दिन का जो अपना छुट्टी है, जैसे उनको CL मिलता है, उनको SL मिलता है, जो भी मिलता है सरकार की तरफ से, वो ना लेके इस कुंभ के लिए, इस कार्यक्रम के लिए या सेवा कार्यों के लिए वो लोग प्रयोग करते हैं। कहीं अपने घूमने के लिए नहीं जाते हैं, आउट स्टेशन नहीं जाते हैं, उस कार्य को, उस छुट्टी को इस कार्य में लगाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही वो लोग काम करते हैं। बिल्कुल, आपकी टीम में कुछ CA भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्हें अपना जो जिस पे वो नौकरी कर रहे हैं उसके लिए भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, समाज सेवा भी आप उनको करनी है, तो उनके लिए कितनी बड़ी ये चैलेंज है? चैलेंज तो है, लेकिन बिना चैलेंज का कोई राम काम होता भी नहीं है। राम काज जो है, जिसको हम कहते हैं, राम जी खुद जो है लंका पे विजय पाने के लिए 14 वर्षों का संघर्ष किए, तो बिना संघर्ष का तो कोई राम काज हो ही नहीं सकता है। तो वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, अब वो कैसे करते हैं वो मैनेज करते हैं, संघर्ष करके ही मैनेज करते हैं। तो उनको भी पता है कि एकल अभियान को हम राम जी की सेना बोलते हैं। केवल एकमात्र संगठन है एकल अभियान, जिसमें हम कहते हैं हम राम जी की सेना के सैनिक बनकर देश में राम राज्य लाएंगे। तो राम जी के जो सैनिक हैं वो बिना संघर्ष के तो आएंगे नहीं, तो वो लोग संघर्ष करते हैं। अपने अपने स्तर पे सबको संघर्ष करना पड़ता है। किसी का कोई ऐसे भी है हमारे साथ जिनका बेटा है, छोटा बेटा है, बीमार हो जाता है, उनको दोनों मैनेज करना पड़ता है। बेटा को हॉस्पिटल में भी दिखाते हैं, संगठन का कोई कार्य भी करते हैं, उसमें बैठक भी करते हैं। और गौ सेवा का भी कहीं से अगर आ गया कि कोई गाय जो है बीमार हो गई है, कहीं उसको चोट लग गया है, कोई दुर्घटना हो गया, वहाँ पे भी पहुँचते हैं। तो ऐसे लोग हैं। और राम जी की सेना की आपने बात की, 22 जनवरी 2024 का दिन बेहद अहम है हम सब के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत दिन से इंतजार किया जा रहा था। राम जी विराजमान होने वाले हैं राम मंदिर में, क्या प्लानिंग है उसकी? आप देखिए, एकल अभियान को हम जैसा आपको बताया कि राम जी की सेना है। राम जी अयोध्या में जन्म लिए, अयोध्या में राम जी युवराज राम थे, और राम जी जब वनवास जाते हैं, जब नील, नल, सुग्रीव, जामवंत, केवट को जब गले लगाते हैं, तो वो युवराज राम जो अयोध्या के महल में युवराज राम थे, सबरी के जब जूठे बैर वो जाके जंगल में खाते हैं, तो वो युवराज राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन जाते हैं। तो 22 जनवरी को एक खुशी का हम सब के लिए बहुत बड़ा गर्व और शौर्य है कि पुनः जो है हम सब के संघर्ष के लिए इतने बड़े कार्यसेवक लगे, जिनके शौर्य, उनके बलिदान के बाद आज मंदिर स्थापित हो रहा है पुनः। तो यहाँ पे हम सब शोभा यात्रा निकालने का ऐसा योजना है, और हम सब भी वो सबरी माता, वो नील, नल, जामवंत, हनुमान जो कि वनवास में रहते हैं, वनवासी हैं, ऐसे जो सुदूर गांव में हमारे वनवासी भाई रहते हैं, उनके बीच में हम मनाने का ऐसा योजना सोचे। तो आपकी सेना में कौन हनुमान है, कौन लक्ष्मण है? देखिए, ऐसा तो हम लक्ष्मण और हनुमान नहीं बता सकते हैं, लेकिन राम जी का जब राम सेतु बन रहा था, तो उस राम सेतु में गिलहरी का एक बहुत बड़ा योगदान, तो एक उनका भी बड़ा योगदान क्या था, छोटा बोलिए या बड़ा बोलिए, योगदान तो था। तो उसी गिलहरी के भूमिका में हम सब काम कर रहे हैं। बाकी वो तो राम जी जानते होंगे कि राम कौन है, हनुमान कौन है और लक्ष्मण कौन है, लेकिन हम लोग गिलहरी के भूमिका में। चलिए, लक्ष्मण और हनुमान जी तो आपने नहीं बताया, ये तो बता दीजिए रावण कौन है? रावण है ना, इस देश में जो भी नकारात्मक रूप में देश में कार्य कर रहे हैं लोग, कहीं कोई बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कोई कुछ दूसरा गतिविधि कर रहे हैं, तो ये सब जो पूरा चीज़ है वही अभी रावण है, इस पर हम काम कर रहे हैं। एकल फ्यूचर यूथ के फ्यूचर को कहाँ तक देखता है, कितना परिवर्तन आएगा? अरे यूथ पूरे देश, आप देखते होंगे देश में एक माहौल है फ्री में बांटने का। हम जिस ध्येय के साथ कार्य करते हैं उसमें 2 ध्येय हैं, लोगों को, हमारे भाइयों को स्वावलंबी बनाकर उनका स्वाभिमान जगाना। यही एक ध्येय था जिसके कारण हम एकल से इतना सारा जुड़ पाए। तो हमारे जो बंधु जो फ्री के चक्कर में हैं, आप देखते होंगे श्रीलंका जैसा देश है, बांग्लादेश जैसा देश है, नेपाल जैसा देश है, जो फ्री के चक्कर में वो उनका क्या हाल है हम सब जानते हैं। तो हमारे जो गांव में बंधु है वो गांव छोड़ के भागे नहीं, वो पलायन ना करें। तो एकल फ्यूचर इसके लिए काम कर रहा है, गांव में ही रोजगार उत्पन्न हो,
सबरी बस्तियों में ही रोजगार उत्पन्न हो, उनका अपना घर नहीं छोड़ना पड़े, वो स्वावलंबी हो। और वो जहाँ फ्री के अनाज के ऊपर थे, उसके जगह पे वो अपना दिन का 5,000 10,000 रुपया स्वाभिमान के साथ कमाए, वो स्वावलंबी बने। इसी पे एकल फ्यूचर काम कर रहा है। और जिस दिन ये देश में प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बन जाएगा, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा, उस दिन भारत बहुत आगे बढ़ेगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा। तो इसके लिए क्या काम किया जा रहा है एकल फ्यूचर? हम लोग इसमें काम कर रहे हैं सबरी बस्तियों में, जैसे गौग्राम योजना। गौग्राम योजना आप सुदूर गांव में देखते हैं, इसके साथ साथ सबरी बस्तियों में भी, यहाँ पे आसपास ऐसी सबरी बस्ती है जहाँ पे गाय पालते हैं लोग, देसी गाय। वहाँ पे हम मशीन लगाए हैं, जो गौग्राम के अंतर्गत जो मशीन लगता है, जो गोबर को पीस के पाउडर बनाता है। और जब वो पीस के पाउडर बना लेता है तो वहीं की बहनों के द्वारा हम दिया बनवा रहे हैं, उनसे धूप बत्ती बनवा रहे हैं। और बगल बगल के जो सबरी बस्ती है, जहाँ पे गाय तो नहीं है लेकिन वो सबरी बस्ती है, तो उनसे पेंटिंग का काम करवा रहे हैं, धूप बत्ती बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये तो बात थी ग्रामीण शहर की। नहीं, ये हम सबरी बस्ती में भी कर रहे हैं। जो शहर के आसपास के जो स्लम्स हैं, वहाँ पे एटलीस्ट हम गाय तो नहीं दे सकते, लेकिन जो गाय का जो गोबर है उसको एक स्थान पे हम पाउडर बना के हम लोग हर जगह सप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद उससे दीपक बनवा रहे हैं, दीपक कलर करवा रहे हैं। ये भी होता है कभी कभी कि गांव से दीपक बन के आता है और सबरी बस्तियों में उसका पेंट होता है, कहीं धूपबत्ती बनता है। इसके साथ साथ हम लोग सबरी बस्तियों में टेलरिंग का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि अपनी बहनें जब टेलरिंग सीख जाएगी तो वो अपने माँ के घर में तो टेलरिंग करके 5,000 रुपये 6,000 रुपये कमा ही रही है, अपने ससुराल चली जाएगी तो वहाँ भी वो आराम से 5-10 हज़ार रुपये कमा सकती है घर में बैठे हुए। दूसरा है, कंप्यूटर पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे सबरी बस्तियों के आसपास में हम लोग सेंटर बना रहे हैं। उनको हम DSA का जो कोर्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या जो ऐसा कोर्स होता है वो सिखाने का चेष्टा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऑटोकैड, जो अभी आप आधुनिक तौर पे साइंटिफिकली हम लोग जो ऑटोकैड को प्रयोग करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, माइंस जो चलता है, क्योंकि धनबाद के आसपास में बहुत सारा माइंस है, तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर्स है जो उनको आराम से वो चला के 10,000 15,000 कमा सकते हैं, ऐसा हम उनको सिखाने का काम योजना है और हम कर भी रहे हैं। एकल फ्यूचर समाज के लिए कितना जरूरी है और आप इसे कहाँ तक देखते आने वाले सालों में? नहीं, समाज के लिए तो जो एकल फ्यूचर मतलब बोलने का मतलब है भविष्य का एकल। एकल का भविष्य कैसा होगा, अभी तो हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है। हम जो काम कर रहे हैं शहरों में, सबरी बस्ती में, तो इतना बड़ा जो संगठन है एकल अभियान, वो पूरा अभियान को संभालने के लिए अभी हम सबका एक तरह से बोलिए तो प्रशिक्षण है। उसके बाद इन्हीं लोगों को विभिन्न दायित्वों में जोड़ के पूरा अभियान को चलाने का दायित्व उनके क्षमता के अनुसार चलेगा। और ये जो कार्य है, जो एकल का जो एकल फ्यूचर बोलिए, एकल वो संघ कार्य है। ठीक है, अभी तक आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कि ये जो है संघ कार्य है और संघ कार्य व्यक्ति निर्माण का काम होता है। हम जो काम कर रहे हैं वो व्यक्ति निर्माण का काम है। जब हम व्यक्ति निर्माण करेंगे, उनके चरित्र निर्माण करेंगे, तो अपने आप जो है राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। तो इसी काम में एकल फ्यूचर कार्य कर रहा है। बिल्कुल, इसी काम में एकल फ्यूचर काम कर रहा है। लेकिन अगर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की बात की जाए तो वहाँ का जो यूथ है वो बिल्कुल अलग है। तो क्या आने वाले समय में वहाँ के लिए परिवर्तन लाने के लिए भी आप सोच रहे हैं एकल फ्यूचर वहाँ पर भी काम करेगा? एकल फ्यूचर जो है अभी आपको 2020 में ही उसका उद्घाटन हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उसके बाद अभी ज़्यादा साल हुआ नहीं है। पूरे देश में अखिल भारतीय इसको स्वरूप देने का है। ऐसे झारखंड के साथ साथ लखनऊ में भी इसका बहुत बड़ा काम है। दुर्गेश भैया है वहाँ पे, उनके नेतृत्व में एक बड़ा काम वहाँ पे लखनऊ में हो रहा है। और इस कुंभ के बाद पूरे अखिल भारतीय स्तर पे हम मुंबई और दिल्ली जैसे जगह पे भी अपने योजना को लेके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे काम प्रारंभ करने वाले हैं। आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि कैसे एकल फ्यूचर काम कर रहा है। तो आयुष जी ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि कैसे एकल फ्यूचर काम कर रहा है और वो यूथ को कैसे समाज सेवा के लिए जोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आने वाले समय में यूथ जो है वो समाज सेवा के लिए पूरी तरीके से अपना योगदान देने वाला है।